नमस्ते छात्रों, आज हमसे लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल। डायपोल के निरक्षीय स्थिति पर विद्युतीय क्षेत्र की गणना करें। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर विद्युतीय क्षेत्र की गणना करें। तो द्विध्रुव के बारे में हम सब लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुका हूँ। ठीक, फिर भी मैं बता देता हूँ। द्विध्रुव उसे कहते हैं जब दो समान एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से यदि r दूरी से अलग हो तो उसे क्या कहते हैं बाबू? द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विध्रुव कहते हैं। और यहाँ पे है क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल। तो ये देखिए परपेंडिकुलर, ये क्या है? द्विध्रुव का सेंटर है। यह सेंटर क्या है? डायपोल का ये क्या है? सेंटर है। ठीक, तो यहाँ से केंद्र से इधर की दूरी कितना r और इधर क्या r है। ठीक, एक टेस्ट चार्ज जो है इस सेंटर से इसके केंद्र से कितने दूरी पे है? x दूरी पे है। ठीक, कितना दूरी पे बाबू? x दूरी पे है। तब हम सब लोग क्या ज्ञात करें? इसके कारण से, इस द्विध्रुव के कारण से इस पे क्या ज्ञात करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बात समझिए, यहाँ पे हम सब लोग समझते हैं कि एक बात प्रीवियस लेक्चर में हम सब लोग इस बात को चर्चा किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सबसे पहले समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? मान लीजिए कि एक चार्ज Q है और एक चार्ज क्या है? Q नॉट है, बीच का दूरी R होता है। तो हम सब लोग ये कहते हैं कि फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज टू द टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। अब यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा? तो के Q इंटू क्यू नॉट बाय R स्क्वायर बाय क्या? Q नॉट, या इसी को तो हम लिखते हैं F बाय Q नॉट जो यहाँ पे है। अब इसे कितना लिख देते हैं? के Q इंटू क्यू नॉट बाय R स्क्वायर इंटू कौन चीज? Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, कितना आ जाता है? के Q बाय R स्क्वायर आ जाता है या नहीं आ जाता है? बस मैं ये बात आपको नहीं सिखाना चाह रहा था। मैं ये बात तो पहले प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज मैंने पढ़ा दिया था, बट मैंने आपको ये बात सिखाना चाह रहा था कि ये जो चार्ज है, ये देखिए एक चार्ज जो दिया हुआ है वो चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में जो मिलाने वाला लाइन है, जो सेंटर टू सेंटर मिलाने वाले लाइन है, और उसका बीच का दूरी लेते हैं ना, सेंटर टू सेंटर मिलाने वाले लाइन के बीच का दूरी लेते हैं ना। यहाँ पे देखिए कि इसका दूरी कितना बाबू? R, और इधर का दूरी क्या? R। क्या ये सेंटर टू सेंटर मिलाने वाले लाइन है क्या? नहीं है ना। और ये पहले ये कॉन्सेप्ट में क्लियर हो रखा है कि ये जो अपना जो ये कॉन्सेप्ट है, इसमें कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल, किसका बाइसेक्टर? परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्टर ऑफ डायपोल, डायपोल का बाइसेक्टर। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है? आधा। बाइसेक्ट मतलब कि दो बराबर भागों में बांटने वाला, या नहीं? तो इसको दो बराबर भागों में कितना R और इधर कितना R, ये नीचे में मैंने बता ही रखा था। और यहाँ से कितने दूरी पे? x दूरी पे एक टेस्ट चार्ज क्या? Q नॉट। और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ज्ञात करना है तो दोनों टेस्ट चार्ज को केंद्र से केंद्र को मिलाना चाहिए, सेंटर टू सेंटर मिलाना चाहिए। तो ये तो सेंटर टू सेंटर नहीं मिला, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ से यहाँ को मिला दिए। और ये कितना डिग्री के एंगल पे है बाबू? 90 डिग्री के एंगल पे। कितना डिग्री पे बाबू? 90 डिग्री पे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू? कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, हमसे लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या होता है बाबू? अवे फ्रॉम द चार्ज। कैसे होता है अवे फ्रॉम? इसे मिटा दूं, इसे मिटा दूं, क्योंकि फिगर में नहीं बात बनेगा फिर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? अवे फ्रॉम द चार्ज। तो किधर होगा? बाहर की ओर। धन आवेश के कारण से विद्युतीय क्षेत्र किधर होता है? बाहर की ओर। इसे क्या मान लेते हैं? E1 मान लिए। कोई दिक्कत नहीं ना। फिर अब यहाँ पे भी तो मुझे सेंटर टू सेंटर मिलाना पड़ेगा। इसको मिलाइए सेंटर टू सेंटर। मिल गया? मिल गया नहीं मिल गया? अब देखिए कि ये कितना होगा। तो हमसे लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या होता है? टुवर्ड्स द चार्ज। ऋण आवेश के कारण से विद्युतीय क्षेत्र किधर होता है? अंदर की ओर होता है। और वो क्या मान लिए? E2 मान लिए। मान लिए ना? कोनो दिक्कत तो नहीं है ना बाबू? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए हमने इसको कितना माना? थीटा मान ले। कितने कोण पे है? थीटा कोण पे है। ये 90, ये कितना है बाबू? 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? तो 90 डिग्री माइनस कितना? थीटा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? और ये यदि थीटा, ये कितना है? थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। हो गया ना? अब देखिए यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत यहां तक नहीं है बाबू। अब देखिए कि यदि मान लीजिए यहाँ पे F1 है और इधर क्या है? F2 है। एक पॉइंट पे ये फोर्स लग रहा है, ये F1 और ये F2, यदि एक बिंदु या ये मास M1 पे जब फोर्स लग रहा है, सपोज दैट बात को समझाता हूं मैं
मान लिया मैं ऐसे हूँ, ठीक है ना, और एक बल इस हैंड पे मुझे लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है, तो फाइनली मैं किधर निकलूंगा, आगे की ओर बढ़ूंगा ना, किधर, आगे की ओर बढ़ूंगा। ठीक उसी प्रकार से जब यहाँ पे यदि दो बल लगेगा तो एफ नेट किधर निकलेगा, एफ नेट इधर ही नहीं निकलेगा बाबू, एफ नेट इधर ही होगा। ठीक है, वही प्रकार से जब यहाँ पे E1 इस दिशा में और E2 क्या इधर है, तो ई नेट किधर होगा बाबू, ई नेट कुछ ई नेट किधर होगा, ई नेट कुछ इधर होगा। या नहीं, बात समझ में आया या नहीं आया, आगे बात समझ में, यहाँ तक बात, इसका जो कंस्ट्रक्शन वो समझ में आया कि समझ में आ गया। आप समझिए, इसका डेरिवेशन की पार्ट समझते हैं। मिटा दिए ये सब बात को, मिटा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। लिखिए, इसका कंस्ट्रक्शन आपसे लोग लिख लेंगे ना। क्या क्या किया मैंने सबसे पहले एक डायपोल लिया जो कितने दूरी से अलग है, 2r दूरी से एक दूसरे से अलग है, सेपरेटेड है। ठीक, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक टेस्ट चार्ज क्या ले लिया, क्यू नॉट ले लिया। टेस्ट चार्ज क्या है यहाँ पे, क्यू नॉट है, जो कितने दूरी पे बाबू, x दूरी पे है। ठीक, फिर मैंने ये बात जानता हूँ कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे डिटरमाइन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेंटर टू सेंटर मिलाना पड़ेगा लाइन को। तो मैंने सेंटर टू सेंटर मिला दिया। तो यदि ये थीटा है तो ये क्या हो गया बाबू, ये परपेंडिकुलर हो गया। क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर, थीटा के इन फ्रंट ऑफ थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो ये अपना क्या हो गया, पी हो गया। और थीटा जिस पे बनता है उसे क्या कहते हैं, बी कहते हैं। तो ये अपना क्या हो गया, एच हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल है रे बाबू, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस बराबर क्या होता है, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस क्या, पी स्क्वायर हो गया। अब बी कितना है बाबू, यहाँ पे एच बराबर लिख लीजिए, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस क्या, पी स्क्वायर। बी का वैल्यू कितना है बाबू, तो बी का वैल्यू आर है, आर स्क्वायर है प्लस क्या, पी का वैल्यू कितना है, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर हो गया। एच का वैल्यू अपने को प्राप्त हो गया ना। अब सेंटर टू सेंटर का जो डिस्टेंस है कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या, आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए एंगल के बारे में कुछ स्टडी किया जाए। एंगल, यदि ये लाइन सीधा यदि ऊपर चला जाता तो देखिए, यदि ये 90 माइनस थीटा है, कितना है 90 माइनस थीटा, तो ये भी एंगल कितना हो जाता, 90 डिग्री माइनस थीटा। इन फ्रंट एंगल है, क्या है ये, इन फ्रंट एंगल है। दिखाई दे रहा है या नहीं, देख लेता हूँ एक बार थोड़ा। हाँ दिखाई दे रहा है थोड़ा, ये E2 नहीं, E1 नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे क्या है, E1 है। ठीक, ये 90 डिग्री माइनस क्या हो गया, थीटा हो गया। तो ये तो मान लीजिए ये परपेंडिकुलर है ना, ये एक दूसरे पे क्या है बाबू, परपेंडिकुलर है। तो यदि 90 डिग्री थीटा माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया, थीटा, या नहीं, अब थीटा हो गया। बात क्लियर। फिर यहाँ पे देखिए, ये तो परपेंडिकुलर है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना, थीटा हो गया, नहीं हो गया। अब बात समझिए, अब इसका क्या किया जाए कि जो ये वेक्टर E1 और E2 है, इसका कंपोनेंट ब्रेक कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, कंपोनेंट ब्रेक कर दिया जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, या नहीं। बट यहाँ पे एक चीज और समझना होगा बाबू, हम सब लोग को ये बात समझना होगा कि यहाँ पे E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड होगा, वो मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ E1 and E2 are equal equal because the magnitude of charge are equal. चार्ज आर इक्वल, क्या है, जो दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है क्या है, इक्वल है। एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्ज, टेस्ट चार्ज एंड चार्ज, जो चार्ज है डायपोल के बीच का, ये चार्ज के बीच और ये चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है वो भी क्या है, दोनों के लिए इक्वल है। इसी कारण से क्या होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे E1 इक्वल टू क्या, E2 बराबर क्या मान लू, मैं E मान लू, लेट कर लू, ये लेट हो गया। क्लियर, अपना जो E1 बराबर क्या हो गया, E2, और इसे मैंने क्या मान लिया, E मान लिया। अब इसका कंपोनेंट ब्रेक किया जाए तो जिस प्लेन से मैंने प्रीवियस मैंने 11th को कंपोनेंट ब्रेक ऑफ वेक्टर में मैंने आपको पढ़ाया हूं, यदि मान लीजिए कोई प्लेन है, प्लेन क्या है, ए बी है, प्लेन ए बी है। ए बी प्लेन से कोई वेक्टर ए जो है वो कितना कोण पे बाबू,
थीटा कोण पे है, कितने कोण पे बाबू, थीटा कोण पे है। तो मैंने इसका जब कंपोनेंट ब्रेक करता था तो मैंने उस लेक्चर में मैंने बताया था कि जिस प्लेन से थीटा एंगल बनाता है उस पे क्या आता है, वेक्टर, वेक्टर ए कॉस थीटा, क्या आता है, वेक्टर ए कॉस थीटा। और इस प्लेन के लंबवत, इस प्लेन के लंबवत पे क्या आएगा, वेक्टर ए साइन थीटा आता है, नहीं आता, आता है। ठीक उसी प्रकार इसका भी कंपोनेंट ब्रेक किया जाए। इस फिगर को अलग डिस्प्ले कर दूं क्या, ये फिगर, क्योंकि यहाँ पे बहुत कंसंट्रेटेड हो जाएगा। इस फिगर को मैं इधर डिस्प्ले करता हूँ। देखिए ये कैसा फिगर है, यहाँ देखिए ऐसा ही है ना, ये E2 है, ये क्या है, E1 है। और इस प्लेन से कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे ये भी, और थीटा एंगल पे ये भी है। इसका यदि हम कंपोनेंट ब्रेक करते हैं तो इधर क्या आ जाएगा, इस प्लेन से ना थीटा एंगल बना रहा है, किस प्लेन से बाबू, ये जो इंटरमीडिएट वाला ये जो लाइन है उसी से तो थीटा एंगल बना रहा है ना। तो इस जिस प्लेन से थीटा एंगल बनाता है उस पर क्या आता है, E1 cos थीटा, या नहीं आएगा। और इस प्लेन के लंबवत पे क्या आएगा, E1 sin थीटा, जो अभी मैंने बताया। ठीक, अब ये इसका तो E1 का तो कंपोनेंट ब्रेक मैंने कर दिया, फिर अब E2 का कंपोनेंट ब्रेक किया जाए तो इस प्लेन से थीटा कौन बना रहा है ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, E2 cos थीटा, और इस प्लेन के लंबवत पे क्या आ जाएगा, E2 sin थीटा आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। और मैंने आपको यहाँ पे मैंने ये क्लियर कर दिया हूँ, ये बात क्लियर कर दिया हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इक्वल टू क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ E2 इक्वल टू क्या, E। तो E1 और E2 क्या है, मैग्नीट्यूड यदि बराबर और एंगल यदि sin थीटा, यहाँ पे sin थीटा है तो एक दूसरे को क्या कर दिया, ये कैंसिल आउट कर दिया। तो मेरा E नेट कितना आ गया बाबू, E नेट क्या आ गया, E1 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस क्या, E2 cos थीटा हो गया नहीं। और E1 इक्वल टू मैंने E2 मान लिया है, तो E नेट बराबर क्या हो गया, E cos थीटा प्लस क्या, E cos थीटा। इसे क्या लिख दूं, 2E cos थीटा लिख दूं क्या, या नहीं। E नेट बराबर कितना आ गया अपना, E नेट बराबर कितना आ गया, 2E cos थीटा आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, यहां तक बात समझ में आ गया आप लोग को, यहाँ तक बात समझ में आ गया ना। हाँ देखा, वीडियो प्रॉपर है, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपना यूट्यूब चैनल @HPS क्लासेस को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। आप से लोग मुझसे फेसबुक पेज पे भी जुड़ सकते हैं, इंजीनियर चंद्रेश्वर यादव के नाम से है फेसबुक पेज। ठीक, वहाँ पे भी हमसे आप से लोग हमसे मिल सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मिल सकते हैं, @AC क्लास के नाम से अपना इंस्टाग्राम पे भी आईडी है। यहाँ देखिए, यहाँ तक ई नेट अपना आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। अब सबसे पहले ई डिटरमाइन करें, ई बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, फोर्स। सबसे पहले फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर लिखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर कितना हो जाएगा, क्यू के क्यू इंटू क्या, क्यू नॉट बाय क्या, आर स्क्वायर अंडर रूट क्या, आर आर आर, यही तो अपना क्या है, एक तरीका से वहां पे आर लेते थे ना जब टेस्ट चार्ज। यहाँ पे देखिए बात समझाते हैं, आर जो मैंने बोल दिया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Q1 लेते थे और यहाँ पे क्या लेते थे, Q2 लेते थे, बीच का दूरी आर रहता था तो क्या लिखते थे, एफ इक्वल टू क्या, के Q1 इंटू Q2 बाई क्या, आर स्क्वायर। ये सेंटर टू सेंटर मिलाने वाले लाइन का दूरी था ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी तो Q और Q नॉट के बीच का दूरी कितना, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट पी स्क्वायर बी स्क्वायर कितना, इतना है ना। तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस क्या, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। अब दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। अब इसे अब क्या क्या लिख दूं, ई बराबर क्या लिख दूं, के क्यू इंटू क्यू नॉट वाई आर स्क्वायर प्लस क्या, एक्स स्क्वायर। हो गया, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो रूट हट गया। ये अपना क्या प्राप्त हो गया, ई प्राप्त हो गया। क्या, E1 मान लीजिए, चाहे इसे E1, ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए इसे हम E1 किसके लिए है, पॉजिटिव चार्ज के लिए ले लिए हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए लिए है ना, किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए। ठीक उसी प्रकार किसके कारण से,
निगेटिव चार्ज के लिए भी ले लेंगे। किसके लिए? निगेटिव चार्ज के लिए भी ले लेंगे। लिख लीजिए, ड्यू टू निगेटिव चार्ज, ड्यू टू निगेटिव चार्ज क्या है अपना? निगेटिव चार्ज के कारण से E2 है ना बाबू, निगेटिव चार्ज के कारण से E2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब E बराबर कितना हो जाएगा? F बाय क्यू नॉट, या नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है? हाँ यहाँ पे अरे अरे मिस्टेक, सॉरी। यहाँ पे क्या हो गया अपने को? ये F1 प्राप्त हो गया। यदि किसके कारण से? इसके कारण से F1, ठीक। अब E1 प्राप्त करना है ना, क्या प्राप्त करना है? ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया ना बाबू, ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया ना, वेरी मिस्टेक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है? फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज टू द क्या? टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। फोर्स कितना निकला बाबू? टेस्ट चार्ज पे फोर्स कितना है बाबू? तो यहाँ पे कितना है? लिख दो, यहाँ पे लिख दो, E बराबर फोर्स कितना है? K Q इंटू क्यू नॉट वाई आर स्क्वायर प्लस क्या? एक्स स्क्वायर बाय क्या? क्यू नॉट। यही ना है भाई, फोर्स कितना है? K Q इंटू क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय क्या? बाय क्यू नॉट। इसे या F बाय क्यू नॉट इसे लिख देता हूं। इसे अपन क्या लिख दे? ये E1 है ना, E1 बराबर कितना? K Q इंटू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर प्लस क्या? एक्स स्क्वायर इंटू क्या? क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल। E1 बराबर कितना आ गया बाबू? K Q बाय एक्स स्क्वायर प्लस क्या? आर स्क्वायर। आ गया ना? किसका वैल्यू आ गया अपने को? E1 का वैल्यू आ गया। और मैंने लेक्चर में, मैंने प्रीवियस थ्योरी में मैंने क्लियर कर दिया कि चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड यदि सेम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? सेम होगा। इसका E1 इक्वल टू क्या? E2। E1 इक्वल टू क्या? E2। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ। यदि आपसे लोग यदि कहे तो मैंने E2 भी निकाल दूं, E2 निकाल दूं क्या? तो इधर मिटाना पड़ जाएगा, ठीक। E2 भी निकाल देते हैं। ये किसके कारण से निकाले थे? पॉजिटिव चार्ज के कारण से। आप लिख लीजिए निगेटिव चार्ज के कारण से। किसके कारण से? दिखाई देता हूँ, देख लेता हूँ थोड़ा दिखाई दे रहा है या नहीं नीचे तक, ठीक है। ड्यू टू निगेटिव चार्ज। अब निगेटिव चार्ज के कारण से देखिए तो वो कितना आ जाएगा? वही बात होगा, कितना आएगा? F बराबर कितना आ जाएगा? E बराबर कितना होता है? F बाय क्यू नॉट। यहाँ पे F बाय क्यू नॉट कितना आ जाएगा? इसे मिटा दूं, F बाय क्यू नॉट। F का वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू निगेटिव चार्ज के कारण से? तो F बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, Q इंटू क्यू नॉट, Q इंटू क्यू नॉट बाय क्या? बीच का दूरी कितना है बाबू? बीच का दूरी जो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या? आर स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या? आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। F बराबर कितना आ गया? K Q इंटू क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर प्लस क्या? आर स्क्वायर। E बराबर कितना आता है बाबू? इसे E2 कहेंगे ना, इसे F2 का दो। E2 बराबर कितना आ जाएगा? K Q इंटू क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर प्लस क्या? आर स्क्वायर इंटू क्या? क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल। E2 बराबर कितना आ गया बाबू? K Q बाय एक्स स्क्वायर प्लस क्या? आर स्क्वायर। क्या देखिए, मैंने जो यहाँ पे मैंने जो ये लेक्चर लिखा था, ये मैंने बताया था आपसे लोगों को। क्या देखिए E1 और E2, सॉरी, यहाँ से E1 और यहाँ से E2, देखिए दोनों सेम आ गया नहीं? आ गया, आ गया सेम, कोई दिक्कत नहीं ना। अब E नेट बराबर यहाँ पर लिख लीजिए तब, E1 इक्वल टू क्या? E2 बराबर कौन चीज? E। अब इधर दिखाई दे क्या? E नेट बराबर कितना हो जाएगा बाबू? E नेट बराबर 2E cos थीटा, 2E cos थीटा क्या होगा? E नेट बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 2E cos थीटा हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? आप देखिए यहाँ से 2 E का वैल्यू कितना है बाबू? E का वैल्यू है K Q बाय
के क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस क्या आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू क्या कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू यहां से निकालिए थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बाबू, यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, कॉस थीटा या ऊपर में लिख लेता हूँ, यहाँ पे तो जगह है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बाय एच। बी का वैल्यू कितना है यहाँ पर बाबू, बी का वैल्यू आर और एच का वैल्यू कितना, एच का वैल्यू कितना है आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस क्या एक्स स्क्वायर। तो बी का वैल्यू कितना बाबू, बी का वैल्यू आर और एच का वैल्यू क्या आर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या आर स्क्वायर हो गया। ये किसका वैल्यू आ गया कॉस थीटा का, कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आ गया 2k³ बाय एक्स स्क्वायर प्लस क्या आर स्क्वायर इंटू क्या कॉस थीटा का वैल्यू कितना है बाबू आर वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं ना है बाबू। आप देखिए एक फार्मूला इसको मिटा देता हूँ, ये क्या है बिना मतलब का लिखा रहेगा। एक फार्मूला तो हमसे लोग जानते हैं एक्स टू द पावर एन इंटू एक्स टू द पावर एन, तो क्या होता है एक्स टू द पावर एम प्लस एन हो जाता है या नहीं हो जाता है, हमसे लोग जानते हैं ना। यहाँ पे और एक बात और समझिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को क्या लिख दू एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर को क्या लिख दू एक्स स्क्वायर प्लस क्या आर स्क्वायर के पावर क्या 1/2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब ये इसको यदि सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, पहले देखिए के क्यू इंटू क्या 2r लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं। और इसके पावर कितना एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितना 1 और इसका पावर कितना एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितना 1/2। दिखाई दे रहा है या नहीं, एक बार देख लेता हूँ फिर से, हाँ दिखाई दे रहा ठीक। अब इसको थोड़ा इधर ले आता हूँ, हाँ ध्यान दीजिएगा बाबू, इसको मैं इधर घुमा लेता हूँ, यहां से उठाता हूँ। अब देखिए आपसे लोग पी बराबर क्या जानते थे, पी बराबर मैंने आपसे लोग को क्या पढ़ाया था, पी बराबर डायपोल मोमेंट बराबर क्या पढ़ाए थे कि एक आवेश तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी, एक आवेश कितना q और दोनों आवेश के बीच की दूरी कितना 2r, और इसी को हम तो क्या बोलते थे p बोलते थे ना, तो q इंटू क्या 2r और ये कितना है p, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकता हूँ p लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। तो ई नेट बराबर कितना आ गया kp, नहीं दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा बहु, क्या इधर लिख लिए, क्या इधर लिख लिए ना, इधर लिख लिए हैं। इसको थोड़ा नोट डाउन कीजिए, जल्दी नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज करके जल्दी नोट डाउन कीजिए बाबू इसको जल्दी नोट डाउन कर लिए ना, कर लिए नोट डाउन। इसको मिटा दूं क्या, मिटा दूं, मिटा देता हूं। देखिए आप कितना आ गया बाबू, वहां से देखिए कितना है, ई नेट बराबर कितना आ गया, इसे के और इसको क्या q इंटू 2r को हम क्या बोल सकते हैं p बोल सकते हैं, k इंटू p। और ये देखिए ये है x और ये क्या, ये भी क्या बेस यदि सेम हो, यहाँ पे देखिए यदि बेस सेम हो तो पावर क्या होता है जुट जाता है, बेस यदि सेम हो तो पावर क्या होगा जुट जाएगा। तो यहाँ पे क्या है m है और यहाँ पे क्या है n है, तो यहाँ पे पावर 1 और यहाँ क्या है 1/2, तो दोनों पावर जुट जाएगा नहीं जुट जाएगा। यहाँ पे जोड़ दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस क्या आर स्क्वायर की पावर क्या 1 प्लस क्या 1/2 लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ। तो ई नेट बराबर कितना लिख दूं, ई नेट बराबर के पी बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर कितना 3/2 लिख सकता हूं या नहीं, लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना कहीं तक कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए हाँ यहां तक बात समझ में आया ना। आप देखिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये बात आपको बताया था,
जो आर जो होता है, आर जो होता है बहुत छोटा है किसके कंपेरिजन में, एक्स के कंपेरिजन में। यदि एक्स के कंपेरिजन में यदि बहुत छोटा है तो मैं इसे क्या लिख दूं, इनेट बराबर, इनेट बराबर कितना, केपी बाय एक्स क्यू प्लस क्या आर की जगह पर कितना, जीरो, लगभग जीरो के बाय क्या, 3 बाय आर क्यू कहां से आ गया भैया, अरे एक्स स्क्वायर है ना, 3/2 लिख सकता हूं ना। फिर से इसे इनेट, इनेट बराबर क्या लिख दूं, केपी बाय एक्स स्क्वायर है पावर कितना, 3/2, 2 से 2 कैंसिल, कैंसिल, इसको यहां पे लिख दूं क्या, इनेट बराबर कितना आ गया, केपी बाय 2 से 2 कैंसिल हो गया तो केपी बाय कितना, एक्स यू, ये अपना क्या आ गया, इनेट आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। बात समझ में आया, बात समझ में आया, कहीं दिक्कत नहीं ना, फिर से एक बार समझा दूं क्या, समझा देता हूं। ये कह रहा है इलेक्ट्रिक, अपना जो थ्योरी था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दैट डाइपोल, द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर विद्युतीय क्षेत्र की क्या करें, गणना करें। ठीक, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ले लिया। हमसे लोग जानते हैं कि जो विद्युतीय क्षेत्र या विद्युतीय बल ज्ञात करना है तो उसको क्या है, सेंटर टू सेंटर मिलाते हैं, तो इसके मैंने सेंटर टू सेंटर इसको मिला दिया। ये जो डाइपोल का जो बीच का दूरी है वो कितना है, 2r, तो इसके सेंटर से कितना दूरी, इधर r और इधर कितना r, ठीक, और यहाँ से कितना दूरी पर, x दूरी पर। मैंने ये मान लिया कि थीटा कोण पे है तो ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये कितना 90 डिग्री तो दिया हुआ है, क्योंकि हम ये सभी लोग जानते हैं कि सम ऑफ एंगल इन ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री, तो मैंने इसको जोड़ा तो कितना, 180 डिग्री पूरा है। ठीक, फिर ये एंगल, मैंने ये बात भी जानता हूं यदि कोई लाइन पे एक लाइन यदि इंटरसेक्ट करे, इंटरसेक्ट करता है तो क्या होता है कि इन फ्रंट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो ये कितना, यहाँ से ये एंगल कितना हो जाएगा, ये यदि 90 माइनस थीटा तो ये कितना हो गया, थीटा। ठीक, और फिर ये देखिए 90 माइनस थीटा तो ये कितना हो गया, थीटा हो गया। फिर इसको मैंने क्या कर दिया, E1 और E2 का क्या कर दिया, कंपोनेंट ब्रेक कर दिया, जो मैंने यहाँ पे दिखाया। E1 को कंपोनेंट ब्रेक किया तो इधर क्या हुआ, E1 cos थीटा, और E2 को कंपोनेंट ब्रेक किया तो मान लीजिए इधर क्या आ गया, E2 cos थीटा, फिर E2 sin थीटा और E1 sin थीटा ऊपर में आ गया। और मैंने यहाँ पे तो ये बात बताया था कि मैग्नीट्यूड, चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का जो चार्ज जब यदि इक्वल हो तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड का यदि चार्ज इक्वल हो और बीच का यदि सेपरेशन बिटवीन चार्ज भी यदि इक्वल हो तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इक्वल होगा। इसी कारण से E2 sin थीटा एंड E1 sin थीटा एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। फिर यहाँ से हम सभी लोग ने आगे डेरिवेशन ड्राइव किया, तो फिर से मैंने यहाँ पे क्या हो गया कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे कैंसिल कर दिया, तो नेट मुझे क्या मिल गया, E1 cos थीटा प्लस क्या, E2 cos थीटा। मैंने यहाँ पे लिख दिया, जब E1 और E1 इक्वल टू क्या है, E2 है, तो इसे क्या मान लिया, E मान लिया, तो क्या हो गया, 2E cos थीटा हो गया नहीं हो गया। फिर से हमसे लोग ने जानता हूँ इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज टू द टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज कितना होता है, तो इस दोनों चार्ज के बीच के दूरी माने दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, अब बाय क्या, अब सेपरेशन बिटवीन, स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन चार्ज, तो k इंटू क्या, Q1 इंटू Q2 बाय क्या, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया, बीच का यदि इसका यदि हम यदि स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इतना हो गया बाय क्या, Q0। फिर से इसको मैंने E1 Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो क्योंकि भाई एक्स स्क्वायर प्लस क्या, आर स्क्वायर, E1 का वैल्यू अपने को मिल गया, क्योंकि भाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ड्यू टू कौन से चार्ज के कारण से मैंने इसे निकाला था बाबू, E1 किसके कारण से, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, किसके कारण से निकाला था बाबू, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण से, किसके कारण से था, पॉजिटिव चार्ज के कारण से था। अब फिर से मैंने क्या निकाला, अब ड्यू टू निगेटिव चार्ज, क्या, ड्यू टू निगेटिव चार्ज के कारण से मैं क्या हो, ई बराबर क्या होता है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज टू द टेस्ट चार्ज, फोर्स कितना हो गया, तो फोर्स हो गया के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर अंडर रूट में है, तो F2 बराबर क्या होगा, के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब E2 बराबर कितना आ गया बाबू, तो E2 बराबर कितना आ गया, तो के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू क्या, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो E2 बराबर कितना हो, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड, यहाँ पे देखिए E1 और E2 का क्या है, मैग्नीट्यूड यदि सेम है, जैसे मैंने क्या मान लिया था, सॉरी ई मान लिया था, क्या मान लिया था,
ई मान लिया था, क्या माना, ई माना। तो इनेट बराबर अपने को क्या निकला, इनेट बराबर क्या, 2 cos थीटा, 2 cos थीटा। अब ई का वैल्यू कितना है, क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। cos थीटा, cos थीटा यहाँ से निकालता हूँ, cos थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। cos थीटा बराबर हम सब लोग क्या जानते हैं, बी बाई एच जानते हैं। वहां पे देखिए cos थीटा बराबर क्या जानते हैं, बी बाई एच। अब यहाँ पे देखिए थीटा जिस पे बनता है उसे क्या कहते हैं, बेस कहते हैं या आधार कहते हैं। तो बी बराबर कितना आ गया, आर आ गया, और एच, एच कितना आ गया, पी स्क्वायर प्लस अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और पी स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो मैंने इसका वैल्यू दे दिया यहाँ पे, cos थीटा का वैल्यू इतना मैंने पुट कर दिया। cos थीटा का वैल्यू कितना है, आर बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और ये वैल्यू को कितना लिख दूं, 1/2। तो यदि बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, जुट जाता है, जो मैंने यहाँ पे मैंने आप लोग को बता दिया। तो पावर क्या हो गया, जुट गया, पावर जुट गया। तो फिर इसको मैंने कहाँ लेकर के आ गया, यहाँ पे लेकर के आया, क्योंकि जगह नहीं होने के कारण से मुझे फिर से क्या करा, इधर मिटा दिया और इसको मैंने यहाँ पे लिखा। तो केपी बाय अंडर रूट एक्स, केपी बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 1 प्लस क्या, 1 प्लस क्या 1/2। इसको यदि मैंने सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 3/2। कितना आ गया, केपी बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। और हमसे लोग जानते हैं कि इन आइडियल डायपोल में कि क्या होता है, आर जो होता है बहुत छोटा होता है किसी कंपेरिजन में, एक्स के कंपेरिजन में। तो मैंने आर को क्या मान लिया, लगभग 0 के बराबर। तो केपी बाय क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 0 के पावर 3/2। और इसको मैंने सॉल्व किया तो क्या, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स के पावर कितना 3 बच गया। तो ये कितना आपको मिल गया, ई नेट बराबर क्या, केपी बाय एक्स क्यू। आप से लोग को ये बात समझ में आया तो धन्यवाद, ठीक। और आपसे लोग से रिक्वेस्ट है कि अपना यूट्यूब चैनल @AC फिजिक्स क्लासेस को लिख दूं क्या यहाँ पे, @AC फिजिक्स स्पेस दीजिएगा, स्पेस नहीं दीजिएगा तो नहीं आएगा। AC फिजिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आऊंगा कि पोलर फॉर्म जो डायपोल के कारण से किसी भी बिंदु पे मान ले जाए डायपोल, ये डायपोल है, मिटा दो इसे मिटा देता हूं। आप समझिए एक जो नेक्स्ट लेक्चर में क्या आएगा, और वो जो होगा मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन होगा। यदि प्रीवियस जो डायपोल का ये दोनों डेरिवेशन यदि आपको नहीं भी मालूम हो तो उस डेरिवेशन से आप क्या करेंगे, उस डेरिवेशन को ड्राइव कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे प्लस क्यू है माइनस क्यू है, और यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू है, बीच का दूरी कितना है, 2r है। और एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे क्यू नॉट किसी भी एंगल पे रखा हुआ है, क्या है, क्यू नॉट कुछ एंगल पे या थीटा एंगल पे क्या है, रखा हुआ है। तब इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यदि ये बात यदि हमसे लोग जान जाएंगे तो डायपोल के किसी भी एंगल 270 हो, 360 हो, 90 हो, 37 हो, 53 हो, किसी भी एंगल पे यदि मुझे दे दिया जाए डायपोल पे टेस्ट चार्ज, और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड यदि पूछ दे तो हम किसी भी के लिए हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इसी कारण से ये लेक्चर देखना ना भूलें। नेक्स्ट लेक्चर ये लेकर के आऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू।